हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। जैसा कि आपको पता है, टीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम या टीईटी और अनदर एग्ज़ाम जो हैं वो सारे निकल गए हैं। तो आज मैं आपके सामने टीजीटी आर्ट्स का साइकोलॉजी का पोर्शन आपके सामने रख रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा पता लग जाए। क्लियर? इसके बाद मैं इसके बाकी के पोर्शन जो है अपलोड कर दूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एस होलिंग वर्ड निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? तो एस होलिंग वर्ड जो है ये गिफ्टेड चाइल्ड यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज योर्स, पियाजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है? संवेदी मोटर चरण मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। तो यह आपके जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो उम्र होती है उसे क्या कहा जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज में उस एज को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, होम्योस्टेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, होम्योस्टेसिस शब्द जो है ये दिया गया है कैनन के द्वारा। क्लियर? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? या फिर इंग्लिश में फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहते हैं? तो जेबी वॉटसन को। आप इनके सभी के लर्न कीजिए जाएगा किसी क्या कौन किससे रिलेट है। क्लियर? ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेक्स्ट है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम कंडक्ट करते हैं वो होता है आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, और मल्टीप्लाई बाय क्या आता है? 100 आता है। तो इस तरीके से हम एज को निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंद्रियां जो हैं वो ज्ञान का प्रवेश द्वार है। इस कथन पर बल किसने दिया? तो ये रूसो को द्वारा दिया गया था। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बच्चे जिसकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है वो क्या कहलाते हैं? चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज, उनको बोलते हैं मंदबुद्धि बालक, रिटार्डेड चिल्ड्रन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या विचलनशीलता के माप से संबंधित है? तो रेंज जो होती है वो विचलनशीलता के माप से संबंधित है। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकता है? शारीरिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, संबंध एवं स्नेह की आवश्यकताएं। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार से संबंधित है? तो आपका बिहेवियरिज्म जो है ये आपका दोनों आंतरिक और बाह्य व्यवहार, बोथ कॉवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर से संबंधित आता है। नेक्स्ट है, ऊंची भावुकता, उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। तो ऊंची भावुकता, इमोशनली इलेशन एंड डिप्रेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ मूड्स जो है, ये सेंटिमेंट्स जो हैं कौन सी एज में होते हैं? तो ये एडोलसेंस में सबसे ज़्यादा होते हैं, जो हमारी कौन सी होती है? इसे कहते हैं आप किशोरावस्था। क्लियर? इस तरीके के पेडागोगिक क्वेश्चन जो हैं आपके साइकोलॉजी के सेक्शन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज योर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है। क्लियर फ्रेंड्स? डिफरेंट डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग वे में होता है। सभी किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें आपका आएगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी कि एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। तो ये फील अपने आप किया जा सकती है ये चीज़। क्लियर? सभी जो एडोलसेंस एज में आते हैं तो वो सभी इस चीज़ को फील कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपका होता है, इसका मतलब क्या होता है? बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो पियाजे के द्वारा जो है द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी गई है, और हिंदी में आपका आएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो दैट इज़ गिवन बाय पियाजे। पियाजे की थ्योरी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम के लिए प्रिपेयर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अत्यधिक बल देता है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग जो है ये एम्फेसाइज करती है अनुकूलन पर, यानी कि अडेप्टेशन पर। नेक्स्ट इज टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो द्विकारक सिद्धांत जो है ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा, कक्ष में प्रश्न पूछना
तो ये कक्ष में जब आस्किंग क्वेश्चन क्लासरूम किए जाते हैं तो क्लैरिफाइज होते हैं। द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की स्पष्टता जो है वो दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि वंशानुक्रमण और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। इंग्लिश में आएगा ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। क्लियर। इसके अकॉर्डिंगली जो है एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। आपने देखा होगा कितने सारे लोग होते हैं ना, सब अपनी हेरिडिटी के अकॉर्डिंगली सब में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। क्लियर। तो सब इस तरीके से अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? तो इससे क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन आती है। क्लियर। समावेशी शिक्षा का विकास होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशिष्ट अधिगम आवश्यकता होती है, यानी कि जब किसी में स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। और राइटिंग की हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड। तो ये छोटे छोटे इजी से क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में हमें आ जाए तो हम उनको इजी से कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 या 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को वर्गीकृत करेंगे। तो 20 से 25 कम जिसमें आपका आईक्यू लेवल होता है तो वो आपका अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज निम्न में से किसी व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो ये कहेंगे हम सुपर ईगो को, परा अहम को। नेक्स्ट वन, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो कोहलर का अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी ऑफ कोहलर जो है उसे जाना जाता है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट आता है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक, पियाजे, वॉटसन, पैवलॉव। तो ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। क्लियर। लर्न अ कंसेप्ट एंड यूज ए प्रैक्टिस हेल्प रिड्यूसिंग द एरर कमिटेड। एरर जो है इसे डिडक्ट होते हैं। तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट वन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो इसमें प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। बच्चे में उसके अकॉर्डिंगली क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। हर एक बच्चे में अपने अकॉर्डिंगली क्वालिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट आता है बुद्धि व सृजनशीलता डैश है। बुद्धि व सृजनशीलता जो है ये सकारात्मक रूप से संबंधित आती है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर पॉजिटिवली रिलेटेड। पॉजिटिवली एक दूसरे से रिलेट करती है, सकारात्मक रूप से संबंधित होती है। ओके। नेक्स्ट वन, शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रणेता कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? तो प्रोजेक्ट मेथड जो है ये दिया गया है किलपैट्रिक के द्वारा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट इज क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है वो डेवलपमेंट दैट फॉलोज सक्सेशन एंड कॉन्टिन्यूटी। व्हाट इज द मीन बाय सिक्वेंशियल डेवलपमेंट? तो हिंदी में इसका क्या जाएगा? वह विकास जो निरंतर चलता रहे उसे कहते हैं हम सिक्वेंशियल डेवलपमेंट या क्रमिक विकास। लास्ट क्वेश्चन इज शिक्षण शास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षण शास्त्र का अर्थ होता है फ्रेंड्स बच्चों को पढ़ाने की शैली, स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। क्लियर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजिस्ट सेक्शन। इसके बाद में इंग्लिश और उसके बाद जे का सेक्शन जो है इसका इसी में अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and stay with us. Thank you so much. Have a nice time.